लेबर डे के मौके पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुशील चौहान जी पहुंचे मुंडिका विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर वहां की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। मैं एक दो बातें आपको बता दूं, हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम करे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग रेहड़ी पटरी वाले भी होंगे। तो 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो एक बहुत बड़ा कानून बना था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वो संसद में पास हुआ कि रेहड़ी पटरी वालों को राहत देने के लिए, उनके लिए टाइम उनको क्या बोलते हैं, टीएमसी बोलते हैं, टाउन वेंडिंग जोन्स। ये टाउन वेंडिंग जोन्स यानी कि जैसे कोई हमारे में से कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई सड़क के किनारे रेहड़ी लगा रहा है, तो पहले क्या होता था, इस कानून से पहले कोई भी सरकारी एजेंसी आई, उसको उखाड़ के फेंक दिया और उसको ना मुआवजा मिलता था और रोज़ रोज़ परेशानी। मतलब जो रेहड़ी पटरी वाले थे वो अपना सुबह सामान लगाते थे, पैसा लगा के उधार लेके, लालाओं से ब्याज पे लेके, और उन्हें पता नहीं रहता था कि सामान हमारा शाम तक बिकेगा, हमारे पास कुछ पैसे आएंगे। उनको ये लगता था कि कोई सरकारी अधिकारी आएगा, वो उसको उठा के फेंक देगा। वेंडिंग जोन, ये केंद्र सरकार योजना लाई थी भारतीय जनता पार्टी, पहली बार हिंदुस्तान में ये कानून लेके आई थी कि भाई रेहड़ी पटरी वाले भी इंसान हैं, वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करी गई थी वेंडिंग जोन्स बनाने की। ये संसद में कानून पास हुआ है और हम सब गरीब लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और ऐसी कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं, जैसे उज्ज्वला योजना। भाई साहब ने बताया मुझे कि ये उज्ज्वला योजना में क्या है कि सिलेंडर और गैस चूल्हा मोदी जी की तरफ से फ्री मिल रहा है। और उसमें सबसे खास बात देखो, आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि पहले ये कहते थे कि भाई नहीं, दिल्ली का ही होना चाहिए राशन कार्ड, तभी मिलेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी ये सरकार ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया कि जैसे हम कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, आईडी कहीं की भी हो, फार्म आप यहाँ भर सकते हो, कनेक्शन यहाँ ले सकते हो, है ना अच्छी बात। तो इस बात के लिए ताली होनी चाहिए भाई मोदी जी के लिए। देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में गरीबी का जीवन जिया और वो हम गरीबों की जो परेशानियां हैं उसको उन्होंने झेला। इसीलिए वो जानते हैं कि अगर कोई आदमी आ गया, उसके पास बाहर की आईडी है, तो कैसे मिलेगा गैस सिलेंडर, तो बाहर की आईडी पे भी मिल सकता है। और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की चल रही हैं और उनका लाभ हम गरीबों को मिल रहा है। और आगे हम ये प्रयास करेंगे कि झुग्गी झोपड़ी सेल जो बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी में, उसके द्वारा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे सुशील गुप्ता जी हैं, ये मंडल में उपाध्यक्ष भी हैं और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के इस विधानसभा के इंचार्ज भी हैं। मैं अब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। वो नमो सेवा केंद्र के जरिए भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो इसका फ़ायदा गरीबों को मिल रहा है और हम चाहते हैं कि ये फ़ायदा और मिले, ये सुविधाएं और ज़्यादा मिलें। और जो आपकी कॉलोनी की समस्याएं हैं उस पे भी भाई आप लोग लिखित में दीजिएगा, और हम जो यहाँ के विधायक हैं उनको ज़रूर उनको नींद से जगाएंगे। कम से कम यहाँ पे सीवर तो डल जाए भाई। इस कॉलोनी को बसे हुए जैसे 2006 में बसी है, तो 16-17 साल हो गए, तो सीवर डल सकते हैं। ये दिल्ली सरकार का है। जैसे भाई साहब ने एक और काम बताया कि जो ये रीसेटलमेंट कॉलोनी होती है ना, इसके सारे काम में देखो, आप कई लोग अच्छे यहाँ पढ़े लिखे भी होंगे, देखो आप गूगल पे सर्च कर लो, किसी की बातों में मत आओ। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता आए ना, तो आप ऐसे आंख मूंद के, कान बंद करके विश्वास मत किया करो। आप जो कह रहे हैं ना उनको सुनो ध्यान से। वो तो जैसे ये सावदा कॉलोनी है, तो इसके काम जो हैं वो कौन सी सरकार के हैं। जैसे मुझे कुछ भाई कह रहे थे नहीं, पार्षद काम नहीं करते। पार्षद के अंडर में नहीं आते हैं ये काम। पार्षद के अंडर में एक भी काम इस कॉलोनी का नहीं आता है। वो तो ठीक है भाई, अगर पार्षद अपने फंड से या अपने पैसे से कुछ काम करा सकता है, राहत दे सकता है, जैसे भाई साहब ने बताया गड्ढे में वो बोरिंग लगाना है तो वो कर सकता है।
झुग्गी झोपड़ी के और रीसेटलमेंट कॉलोनी के सुशील गुप्ता जी, आप लोगों को जागरूक करिए कि ये सारे काम दिल्ली सरकार का एक विभाग होता है डूसिप। आप गूगल करो, नेट पे सर्च करो, एक उनका विभाग है जिसे पहले स्लम विभाग बोलते थे, जो पुराने बुजुर्ग हैं जानते होंगे, अब उसका नाम है डूसिप। तो ये सारे काम डूसिप विभाग के हैं। तो जवाबदेही आम आदमी पार्टी सरकार की है, उनसे जवाब मांगा जाए, अरविंद केजरीवाल से मांगा जाए कि भैया वो बड़े वादे झुग्गी वालों से, गरीबों से करके सत्ता में बैठा है, 7-8 साल हो गए, तो जवाबदेही उसकी है, उससे जवाब मांगना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।